अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट भी बना। तो उसके पीछे कुछ कहना चाहोगे कि आपका अकाउंटेंसी में कैसे इंटरेस्ट बना, या बाकी आपका क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया? तो आपका बेसिकली सेल्फ स्टडीज डेली बेसिस पे आप कितने आवर्स सेल्फ स्टडीज कर लेते थे, या कैसे मैनेज किया आपने सेल्फ स्टडीज? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमने इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें हम उन स्टूडेंट से मिल रहे हैं जिन्होंने 21-22 सेशन में अच्छा स्कोर किया है, और उन्होंने कैसे स्कोर किया उनसे जान रहे हैं। उन्होंने क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या शेड्यूल फॉलो किया, उनकी लाइफ कैसी रही, तो इसके बारे में हम बच्चों से ही जान रहे हैं। तो आज हमारे पास एक स्टूडेंट है जिनका नाम अमरदीप है, क्लास 12। इन्होंने हमारे पास अकाउंटेंसी की क्लास ली थी। तो एक बार मिलते हैं बच्चे से। तो पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। आपने हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। इनके बच्चों अकाउंट्स में 95 मार्क्स हैं। अकाउंट्स की क्लासेस हमारे पास ली थी। बाकी उसके अलावा और सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी बच्चे आपको खुद ही बता देंगे। हाँ जी। अकाउंट्स में 95 थे, इकोनॉमिक्स में 95 थे, बिजनेस स्टडीज में 93 थे, फिजिकल एजुकेशन में 93 थे, और आईटी डिग्री जो मैं प्रोफेशनल थी उसमें मैं 92 मार्क्स। तो बच्चे के ऑलमोस्ट सभी 90 प्लस है। यहाँ पर आपको पता है किसी किसी बच्चे के तो एक सब्जेक्ट में भी नहीं आते। यहाँ भाई के हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स आए हैं। तो पहले तो भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एंड आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। इतने अच्छे मार्क्स लाना, कहीं ना कहीं उसमें एक रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बच्चे ने पूरे साल फॉलो करा है, पूरे साल शेड्यूल, पूरे साल मेहनत करनी है। क्योंकि देखो, ऐसा रिजल्ट कोई एक आध हफ्ते की मेहनत से नहीं मिलता है। तो कैसा लग रहा है आपको जब आपका रिजल्ट आया? तो क्या रिएक्शंस थे आपकी फैमिली के, आपको कैसा लगा? जैसे जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं अपनी क्लास के बीच में था, और हमारा ब्रेक चल रहा था। तो एकदम से रिजल्ट आ गया। तो मैंने फटाफट से मम्मा को फोन लगाया कि हाँ जी, रोल नंबर निकालो मेरा, मैं को भेजो, मैं रिजल्ट चेक करता हूँ। जैसे रिजल्ट आया मैंने स्क्रीनशॉट लेके मम्मी पापा को भेजा, तो वो भी बहुत खुश हुए, और मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ, जो मैंने काम करनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा मम्मी को भी, पापा को भी। और इस खुशी में हमारे ट्यूशन वाले सर ने भी नेक्स्ट क्लास कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो, एक रिजल्ट आता है 12th क्लास, आपको पता है अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहती है। स्कूल लाइफ वहाँ पर एंड हो रही रहती है, और अगर वो स्कूल लाइफ का एंडिंग एक रिजल्ट्स के साथ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ बन जाए, तो उसकी बात ही अलग है। तो बाकी आपका क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया? फ्यूचर में मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स परस्यू करने का डिसाइड करा है, अलॉन्ग विद ई-कॉमर्स। क्योंकि जैसे कि मैंने देखा था 12th में भी, और मेरे पापा भी कह रहे थे कि अकाउंटेंसी में मेरा इंटरेस्ट बहुत है, और लाइन में स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने ये लाइन अपनी चूज की। चलो बहुत ही बढ़िया, बच्चे ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स डिसाइड किया है, और बच्चा उसके लिए कोचिंग भी ले रहा है, बच्चा मेहनत भी कर रहा है। तो ये सही रहता है। बच्चों, आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में कि हमें जाना कहाँ है। डेफिनेटली बच्चे ने अच्छा स्कोर किया, 11th में भी बढ़िया स्कोर था, तो अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट भी बना। तो उसके पीछे कुछ कहना चाहोगे कि आपका अकाउंटेंसी में कैसे इंटरेस्ट बना? या सर, अकाउंटेंसी में बचपन से देखता था अपने पापा को, क्योंकि मेरे पापा भी अकाउंटेंट है पार्टनरशिप फर्म में। तो मेरा बचपन से था कि हाँ भाई, मैं 11th और 12th में कॉमर्स विदाउट मैथ्स ही चूज करूँगा। और जैसे ही मैंने कॉमर्स चूज करने का डिसाइड करा, तो मेरी सिस्टर है, वो संजय सर से पढ़ी है 11th और 12th में अकाउंटेंसी। तो उसने मेरे को बोला कि संजय सर को कोचिंग ले, और 11th से ही संजय सर का टीचिंग स्टाइल और उनका जो रवैया है स्टूडेंट्स की तरफ, वो बहुत अच्छा रहा है। इस वजह से अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, और हमारी कैचिंग पावर भी बढ़ती है, जिससे कि मेरा अकाउंटेंसी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आगे भी मैं इसी लाइन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपको कभी अकाउंट्स में ऐसा लगा कि आप कोई कॉन्सेप्ट रख रहे हो, या फिर ऐसा बोलूँ मैं कि कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, या आपको कभी इरिटेशन हुई हो, कभी गुस्सा आया हो कि यार ये क्या पढ़ा है यार, समझ नहीं आया, तो मुश्किल टॉपिक है यार, पल्ले नहीं पढ़ रहा?
कभी भी 11th या 12th में इस तरीके की कुछ फील रही आपकी? 11th में एक बार हुआ था जब डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर चल रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह इधर-उधर हो जाते हैं बच्चे के अकाउंट बनाते समय। लेकिन उसमें भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे को डाउट होता था मैं स्ट्रेट अवे क्लास में पूछ लेता था। मैं शर्माता नहीं था सर से कि हाँ भाई, कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं स्ट्रेट अवे पूछ लेता था और सर तभी क्लियर कर देते थे। और अगर कहीं मेरे को घर जाके भी डाउट आता था तो भी मैं सर को फ़ोन कर देता था या मैसेज कर देता था, और मेरे को विदिन 1 to 2 आवर मेरे को रिप्लाई मिल जाता था और मेरा कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो जाता था। कहीं मेरे को बाकी कहीं दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कोचिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और मैं तो इस चीज़ के हमेशा ही फेवर में रहा हूँ कि बच्चों विदाउट कोचिंग ना तो मैं यहाँ तक पहुँच सकता था, ना जो इतने अच्छे लोग बने हैं, वो विदाउट कोचिंग मतलब थोड़ा मुश्किल रहता है। तो कहीं ना कहीं कोचिंग में एक सपोर्ट रहता है, आपको पता है, जैसे व्हाट्सएप वाला सपोर्ट हो गया, डाउट्स वाला सपोर्ट हो गया, एक जो टीचर है वो आपके साथ एज अ फ्रेंड। और बच्चों मेरी तो आदत रहती है कि कॉन्सेप्ट की पूरी जान निकाल दो, जितना मैक्सिमम मैं बच्चों को आसान तरीके से समझा सकूँ, तो उसके रिगार्डिंग ही हम कोशिश करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने 12th की कौन कौन से सब्जेक्ट्स की कोचिंग ली थी? मैंने 12th में अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की ट्यूशन ली थी। अकाउंटेंसी मैंने संजय सर के पास किया था और इकोनॉमिक्स। बच्चे ने अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस ली थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो बच्चे के और सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे मार्क्स कोचिंग की वजह से आते हैं, यानी कि यहाँ से आप ये देख सकते हो कि बच्चे ने पूरी रेगुलरिटी, पूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, अच्छे से मेहनत करी है, और आपने देखा ये हर सब्जेक्ट में 90s में मार्क्स हैं। वो आप मार्कशीट में भी देख सकते हो, मैं मार्कशीट लगा दूंगा यहाँ पर बैकग्राउंड में, वो आप देख लेना। अच्छा यार, आजकल ना ज्यादातर बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं, वो स्कूल एंड ट्यूशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं। उनका ये रहता है सर स्कूल में बहुत होमवर्क मिल रहा है, स्कूल को कैसे मैनेज करें, सर ट्यूशन का आप काम दें, तो मतलब एक तरह रोना लगा रहता है। तो आप इसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहोगे? जैसे कि सबका कहना है कि मैनेज नहीं हो पाता, मैनेज हो नहीं पाता, मैनेज हमको करना पड़ता है, क्योंकि हम ही को करना है सब कुछ। कोई हमको मैनेज करके नहीं देगा कि हाँ तो ऐसा कर, अपने हिसाब से हमको अडेप्ट करना है अपनी सब चीज़ को। और हमारी स्कूल वाली मैम जो थी अकाउंटेंसी की, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि उनको भी पता है कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल में अकाउंट्स नहीं हो पाती, क्योंकि 40-50 बच्चों की क्लास होती है, हर एक को अटेंशन देना और इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना नहीं हो पाता। तो इसलिए मैडम को भी स्टार्टिंग से पता था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 95% स्टूडेंट्स ट्यूशन में ही अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो उन्होंने भी इतना फोर्स नहीं करा कभी कि हम स्कूल में ही अकाउंट्स पढ़े हैं, वो भी हमको सपोर्ट ट्यूशन में करो, लेकिन स्कूल में हमारे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसमें स्कोर अच्छा करो, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती थी टेस्ट में तो वो हमेशा हमारे लिए प्रेजेंट होते थे और हमारी हेल्प करते थे। अच्छा, ये तो आपने चलो अकाउंट्स के रिगार्डिंग बताया, लेकिन अकाउंट्स के अलावा और सब्जेक्ट्स भी रहते हैं बच्चों की, तो वो फिर कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि बच्चे ना, मैं देखता हूँ, मैं होमवर्क से मांग रहा हूँ बच्चे होमवर्क, आजकल तो पता है क्या हो चुका है, मैं बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को मैं पीडीएफ देता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ आप सीधा बस खाली स्क्रीन पे ध्यान दो, क्योंकि अब प्रोजेक्टर वगैरह के थ्रू पढ़ाते हैं, तो वो पीडीएफ वाला सिस्टम है वो अपने पास रेडी हो गया, ग्रुप में भेज जाता है। इवन बच्चे क्लास वर्क तक भी नहीं करते हैं, तो जनरली यही रहता है बच्चों का, सर होम स्कूल का काम था, और सब्जेक्ट्स कर रहे थे। तो आप क्या कहना चाहोगे? स्कूल का काम जो होता है वो तो करना ही होता है। तो वो स्कूल के बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सुझा के लिखते हैं, पूरा फुल टाइम लगाते हैं उनमें। तो हमें ऐसा नहीं करना कि हमें सारा टाइम उनके स्कूल के काम, क्योंकि बहुत सारे अननेसेसरी काम भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में होते हैं, बड़े सारे अननेसेसरी काम होते हैं। तो उनको बस कॉपी पेस्ट करके फटाफट से करके हमें साइड में करना होता है और हमें अपने मेन गोल की तरफ बढ़ना होता है। जैसे कि हमारे अकाउंट्स में है और इकोनॉमिक्स में जो मेन हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें हमें मेन अपना पढ़ाई करनी होती है, हमारे कॉपी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और बाकी सब्जेक्ट्स की बात हुई तो वो स्कूल में ही पढ़ो और स्कूल में ही कॉपी बनाता था मैं, और स्कूल में ही कोई भी डाउट होता था तो वहीं करता था। तो मतलब क्या है कि वो स्कूल का काम दिखाने के लिए करो, ज्यादा उस पर सजावट पे मत टाइम वेस्ट करो, और जो भी है और सब्जेक्ट जो थे स्कूल से पढ़े, वहीं पे डाउट्स वगैरह क्लियर कर लिए। चलो अच्छा, एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है रिगार्डिंग होमवर्क। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने होमवर्क कितने परसेंटेज आपने अपना कंप्लीट रखा, लाइक 100 में से मैं बात करूँ तो आपने कितनी बार आपका होमवर्क कंप्लीट रहा, और होमवर्क से आपको करने से कुछ फायदा भी मिला या नहीं? सर होमवर्क मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट रहता था, 90% कंप्लीट रहता था। लेकिन जब जैसे 12th एंड की तरफ आने लगी तो मेरा जैसे
10 क्वेश्चन देते थे अगर ट्यूशन में से, तो मैं 5 करता था, 7 करता था। लेकिन उससे भी मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ये नहीं था कि मैं कहीं उसको छोड़ दूँ। मैं उसको अगले दिन क्वेश्चन कर लेता था। ये नहीं होता था कि मैं अपना पूरा होमवर्क छोड़ के बैठ जाऊँ, जो क्वेश्चन रह गए वो रह गए, उसको करना है तो करना ही है। और जो बाकी हमारा रहता था क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन ये था कि होमवर्क ने क्या क्या हेल्प करा आपको अच्छा स्कोर करने में? होमवर्क से आपको होमवर्क करने से क्या बेनिफिट मिला? होमवर्क का ये होता है क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ तो सर पढ़ा देते हैं, हमें सब कुछ समझ आता है, लेकिन जो हमें खुद से हमारी नॉलेज हमें अप्लाई करनी होती है वो हमें होमवर्क करने से आती है। क्योंकि बिना होमवर्क करे हम ये नहीं देख पाते कि क्वेश्चन हम कैसे पढ़ रहे हैं और हम कैसे सोल्व करेंगे। क्लास में तो सर कराते हैं, सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, लेकिन पेपर में हमें खुद देखना होता है। तो वो स्किल को हमें एनहांस करने के लिए होमवर्क करना बहुत जरूरी है। तो बच्चे ने कितनी बढ़िया बात बोली है, आप समझ रहे हो? मतलब ये चीज है सीखने वाली यहाँ से। देखो यार, मेरे को तो क्वेश्चन पढ़ते के साथ पता है ना, इस क्वेश्चन में ये खास बात है, ये वाला पॉइंट है, ऐसे पढ़ना है। चलो, मैं अपने टाइम में भी अच्छा बच्चा था पढ़ने में, सारे क्वेश्चन हमने एक बार कर रखे, ज्यादा बार, और इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक आप बताओ, आपको कैसे हैबिट बनेगी? आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ के उसके इंफॉर्मेशन को यूज करोगे? तो उसके लिए तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से पढ़ना पड़ेगा। अब लाइक एडमिशन का क्वेश्चन है तो बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, पुरानी गुडविल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, P&L गिवन है, WCR है, IFR है, नया पार्टनर कब एडमिट हो रहा है, PSR चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरे फॉर्म की गुडविल गिवन है, कैसे करंट अकाउंट रजिस्टर। तो ये चीजें माइंड में तभी सेट होती है जब आप बच्चों प्रैक्टिस करते हैं। तो बिना प्रैक्टिस के तो क्या होगा, आपको फील आएगी झूठी, यार सर ने करा, सर तो अच्छा करा रहे हैं, बट आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने खुद से क्वेश्चन करोगे। और ये बच्चों, मैंने आपको हमेशा बोले, होमवर्क। चलते हैं सेल्फ स्टडीज के ऊपर। तो आपका बेसिकली सेल्फ स्टडीज डेली बेसिस का आप कितने आवर्स सेल्फ स्टडीज कर लेते हैं या कैसे मैनेज किया आपने सेल्फ स्टडी? मेरा मिनिमम तो 1 to 2 आवर्स मिनिमम रहता ही था कि हाँ इतना तो सेल्फ स्टडी करना ही है, जिसमें मेरे दोनों ट्यूशंस का होमवर्क होता था। होमवर्क सबसे पहले मैं अपना होमवर्क करता था, उसके बाद जो मेरे जैसे सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे इंग्लिश हो गई, फिजिकल एजुकेशन हो गई, IB हो गई, तो उसके बाद मैं वो सब्जेक्ट पढ़ता था। क्योंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स हमारे ट्यूशन में हो जाते थे, उनको अगर हम घर जाके सिर्फ होमवर्क करके भी अगर साइड में रखते हैं तो हमारे बहुत अच्छा हमारी प्रिपरेशन हो जाती है। और उसके बाद सेकेंडरी में रखता था अपने सारे सब्जेक्ट्स को कि मेरे को पहले अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स करनी है और उसके बाद मेरे को बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जाना है। चलो, बच्चे ने बताया कि भाई सेल्फ स्टडी में साथ साथ करता था, तो ये बहुत जरूरी है। जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि तुक्का लग जाएगा, बेटा हर सब्जेक्ट में तुक्का नहीं लगता है और हर सब्जेक्ट में 90s में मार्क्स नहीं आते। मान लीजिए आपने सोशल मीडिया पे आपका जो कौन से सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट था और आपने कैसे इसको मैनेज किया? तो मोस्ट ऑफ सोशल मीडिया पे था ही मेरा अकाउंट, मेरा इंस्टाग्राम पे था, व्हाट्सएप में चलाता था, स्नैपचैट यूज करता था और ट्विटर यूज करता था। यही मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे मैं मतलब मैं ये नहीं करता था कि हाँ बिल्कुल कट ऑफ कर दूं, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ इनको चलाता था। क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ाई में लग जाए तो हमारा भी थोड़ा रिक्रिएशन एक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं ऑलमोस्ट रोज 1 से 1.5 घंटा भी वहाँ एक्टिव रहता था। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा छोड़ देता था, मैं पूरा किताब में घुसा रहता था, वहाँ भी एक्टिव रहता था। लेकिन ये है कि हाँ अगर मेरे को उसको कट करना पड़ता था, टाइम कम करना पड़ता था, तो मैं करता था। मैं अपनी पढ़ाई से उसको कंपेयर नहीं करता कभी भी सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी पढ़ाई की वजह से। चलो बच्चों, मतलब 1 से 1.5 घंटा बहुत हो जाता है, बट ये है कि बच्चे ने अपने हिसाब से मैनेज किया, तो सबको अपने अपने हिसाब से मैनेज करना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर बढ़िया थी कि पढ़ाई को उन्होंने प्रायोरिटी रखा और जो सोशल मीडियाज है इसको इन्होंने क्या रखा, सेकेंडरी रखा। तो यही चीज आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। बाकी आपने जब जिस हिसाब से तैयारी करी तो आपने क्या कोई प्रॉब्लम फेस करी? जैसे यूथ है, यूथ के साथ कई बार पर्सनल प्रॉब्लम आती है, कई बार उनकी फैमिली से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कई बार उनके पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कई बार उनके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो उनको परेशान करते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही आपको या कोई ऐसी दिक्कत आई? ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी। ऐसा नहीं था कि मेरी फैमिली मेरे को लेट डाउन करो। मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा और मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं कि अगर मेरे को कहीं डाउट आता था तो वो मेरी हेल्प कर सकते थे और अगर उनको कोई डाउट आता था तो मैं जितनी अपनी तरफ से हेल्प हो सकता था वो करता था। तो ऐसा मेरे को एक्सटर्नल कोई फैक्टर अगर मेरे को कभी तंग भी करा तो मैंने उसको डिस्कस करके उसको जल्दी से जल्दी उसको मेरे
रास्ते में से हटाने की कोशिश करी है, कभी उसको रहने नहीं दिया कि हाँ भाई कभी एक हर्डल को मैंने ऐसे नहीं करा कि उसको ज़्यादा टाइम लगाया, मैंने हर्डल को फटाफट से एनालाइज करा, इसको जैसे इससे डील करना था वैसे करा और उसके बाद आगे बढ़ा, मैं कभी रुका नहीं। मतलब वही वाली बात है कि प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन तो होगा, और इन्होंने सॉल्यूशन पे काम करा और तरीके से हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाला। ठीक है। और उसके अलावा आपसे हम पूछते हैं कि भाई आप अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे, जूनियर्स को आप क्या कहना चाहोगे, आपसे जो गलतियां हुई हैं या जो आपने फॉलो किया है शेड्यूल, उससे आपको आपका डिजायर रिजल्ट मिला या नहीं, आप अपने जूनियर्स को क्या समझाना चाहोगे? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लास वर्क कॉपी, होमवर्क कॉपी दोनों अच्छे से मेंटेन करें, क्योंकि कभी भी सेल्फ स्टडी सब कुछ नहीं होता। अगर हम क्लास भी अच्छे से ले रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ घर जाके टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। अगर हम क्लास अच्छे से ले रहे हैं तो हमारी टेस्ट की प्रिपरेशन वहीं पर हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही प्रिपरेशन करते हैं। तो क्लास वर्क कॉपी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड मोमेंट पे सिर्फ नोट्स ही काम आएंगे। और मैं भी अपने अकाउंटेंसी पेपर में सीबीएसई का सैम्पल पेपर और जो सर ने हमारे टेस्ट कंडक्ट करे थे वो दिए, और अपनी जो एक रात पहले अपनी नोट क्लास वर्क कॉपी रिवाइज करके गया, और रिजल्ट आपको पता ही है सामने अच्छा रिजल्ट आया, काफी ज़्यादा रिजल्ट आया। और ऐसा नहीं है कि कहीं भी लैग हुआ है, और सर ने भी बहुत सपोर्ट करा है हमको। होमवर्क जरूर करें, क्योंकि स्किल जो हमारे अंदर होती है एग्जाम में क्वेश्चन करने की और उसको कॉन्फिडेंटली पढ़ने की, वो हमें होमवर्क से ही आएगी। देखो बच्चों, ये मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, आपकी राइटिंग आपको समझ में आएगी, आपने जो अपने हाथ से लिखा है वो माइंड बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। आप किसी के नोट से पढ़ोगे एग्जाम डेज में तो इतनी फील नहीं आने वाली। किताब में सब कुछ लिखा रहता है, बट जो हम कोचिंग में कराते हैं वो आपको बिल्कुल समराइज मैनर में करवाते हैं, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल देकर। अब आजकल ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ले भाई क्लास वर्क कॉपी नहीं बना रहे, क्लास वर्क होमवर्क खिचड़ी पका रखी है, तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। बेटा जितनी ज्यादा फर्स्ट डे से क्लैरिटी रहेगी उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, तो होमवर्क तो साथ साथ करते रहो, और होमवर्क एक ही बार सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। बाकी टीएस ग्रेवाल इतनी मोटी है, इतना करते रह गए तो पागल, एक बार करने होते हैं, उसके बाद तो फिल्टर लगाना होता है, बहुत कम क्वेश्चंस करने होते हैं। एक क्वेश्चन और कि आपने एग्जाम के पीरियड को कैसे यूटिलाइज किया, एग्जाम स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया, और दूसरा कि जो एग्जाम में जो टाइम रहता है, ज्यादातर बच्चे अकाउंट्स में कहते हैं सर 3 घंटे का टाइम कम पड़ जाता है, बच्चों का पेपर छूट जाता है, तो आपके साथ क्या ऐसा रहा? जैसे मेरे जितने भी पेपर हुए सभी ऑलमोस्ट 15 टू हाफ एन आवर पहले ही हो गए थे, क्योंकि मैं सबसे पहले कोई ऐसा नहीं था कि मैं किसी क्वेश्चन पे अटकता था। मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके गया था, ताकि मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ के कॉन्फिडेंट रहूं कि हाँ मैं इसका सोल्यूशन कितने टाइम में कर सकता हूँ। और मैंने अपना पहले से ही एनालाइज करा हुआ था कि ये क्वेश्चन मेरे को कितने टाइम में करना है। कोई जनरल का क्वेश्चन आ गया 10 एंट्री है, उसको कम मैक्स टू मैक्स 10 मिनट 15 मिनट के अंदर करना है। और ऐसे हर सब्जेक्ट का मैंने अपना एनालिसिस करा हुआ था और प्लान बनाया हुआ था कि इतने टाइम के अंदर पूरा पेपर करना है, एक बार रिवाइज करना है, और उसके बाद क्वेश्चंस अगर कोई ऑप्शन में है तो कौन सा चूज करना है, जिसमें मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट। और जो मेरा प्रिपरेशन का वक्त रहा था वो मैंने लाइब्रेरी में जाकर प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि मेरे को अपने हिसाब से मेरे को लगता था कि मैं लाइब्रेरी में ज़्यादा देर कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ, ज़्यादा देर के लिए, और हाई एफिशिएंसी से पढ़ पाता हूँ। कि अगर मैं घर पे 2 घंटे पढ़ रहा हूँ और लाइब्रेरी में 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, वो एक बराबर होता था, क्योंकि लाइब्रेरी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। घर पे आप सोचते हो कि नहीं है, लेकिन हल्की बहुत होती रहती है, जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए एग्जाम के टाइम पे मैंने कोई थियरी नहीं छोड़ी कि हाँ कोई बात नहीं घर बैठ के पढ़ लूँ। मैं गया लाइब्रेरी, वहाँ पे पढ़ता था 3 to 4 आवर्स। मैंने अपना टाइम ऑलमोस्ट डबल कर दिया था, 2 आवर्स से 4 आवर्स कर दिया था, ताकि प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे और मैं पेपर में कॉन्फिडेंट होके जाऊँ। मैं ये कोई कॉन्सेप्ट मैं छोड़कर ना जाऊँ। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि भाई मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर। काफ़ी सारे बच्चे तो अभी लाइब्रेरी के बारे में सोचते भी नहीं है, खासतौर से 11th 12th वाले बच्चे। तो सबका अपना अपना है, बट मेन चीज़ है पढ़ाई होनी चाहिए। और उसके अलावा भाई लास्ट बस कंक्लूड ही कर रहे हैं, काफ़ी कुछ आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिला। लास्ट फ्यू वर्ड्स अबाउट संजय क्लासेस। संजय क्लासेस एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और संजय सर जैसे आपको पता ही है 13 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। 13 ईयर्स से एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना, तो आपको पता ही है
कि कितनी ज्यादा एक्सपर्टीज आ रही है। तो उस हिसाब से संजय सर ने, ऐसा नहीं है कि वही टीचिंग मेथड रखा है अपना, हर साल सर ने अडेप्ट करा है, न्यू टीचिंग मेथड अडेप्ट करा है, और जो सबसे बेस्ट सर को लगा है वो सर ने लगाया। हाँ, और जो एग्जांपल्स हैं, जो समझाने का वे है, वो भी एकदम रियल लाइफ से कनेक्टेड है, कोई हाइपोथेटिकल सारे एग्जांपल्स नहीं है। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो टेस्ट कंडक्ट करा था, हमारा सिलेबस बहुत ही अच्छे एनालिटिकल तरीके से कराया था, सब कुछ वेल मैनेज था, टेस्ट सीरीज अच्छे से कंडक्ट हुई हमारी, और एंड में हमारी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी रही। तो अल्टीमेटली ये है कि बच्चे का अनुभव बढ़िया ही रहा है और मार्क्स भी अच्छे हैं। बाकी भाई देखो, मेरी तरफ से एक कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। कंटेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, थोड़े बहुत नेगेटिव जरूर रहते हैं, वो तो इंसान के अंदर कुछ चलते रहते हैं, बट हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों को हम पूरा फुल सपोर्ट करें। जैसे कि अभी आपको रिविजनली वीडियोस मिल रही है, ऐप पर मैंने आपको सारा कंटेंट अवेलेबल कराया हुआ है, और फेस टू फेस में नाइट क्लासेस तक की फैसिलिटी बच्चों को दे रखी है। अब यार बच्चा ना ही पढ़े तो वो तो फिर बच्चे की अपनी हेडेक है, बट भाई मैं किसी को हाथ पकड़ के तो नहीं खींच सकता ना जबरदस्ती। तो बाकी हम आपको आगे आने वाले आपकी लाइफ के लिए बेस्ट विशेष करते हैं, और हम चाहेंगे कि आपका जल्द से जल्द जो है सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आपने सीयूईटी का भी फॉर्म भरा है, नहीं भरा? जी सर, मैंने सीयूईटी का भी फॉर्म भरा है, उसमें सब्जेक्ट्स लिखे हैं अकाउंटेंसी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। चलो बहुत ही बढ़िया, सही है। तो आप अपनी सीए की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ वो एग्जाम हो गया, अभी होना है? नहीं सर, अभी मेरा अगस्त में एग्जाम है, तो बच्चे का हो जाएगा। और अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो जरूर मेरे से डिस्कस करना, बात करना। कॉलेज के लिए मतलब आपको वो भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। ऐसा मत सोचना कि खाली सीए है, हम उसके चक्कर में लग जाएंगे। सीए और कॉलेज दोनों एक साथ मैनेज हो जाते हैं। जो कॉलेज से आपको अपनी लाइफ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, वो आपको सीए नहीं दे पाएगा, क्योंकि सीए में मतलब क्या है, बेसिकली आपका फाउंडेशन के बाद आपकी कोचिंग, यही वाला सफर चल रहा है जो तू देख रहा है ना, कि अब सुबह जाना, क्लासेस लेना, फिर इंटर में भी यही चलेगा। फिर इतने जब तक तू इंटर करेगा ना, तब तक तेरा कॉलेज के 2 साल निकल चुके होंगे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। कॉलेज से फिर हमारा एक स्कोप बन जाता है। जैसे कल को तेरे को बिग 4 में जाना है, अच्छी कंपनीज में जाना है, तो वहां पर तेरे कॉलेज में लिंक्स बन जाएंगे, थोड़ा बेनिफिट रहेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों थोड़ा मैनेज करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बट आजकल सेमेस्टर सिस्टम और सब मैनेज हो जाता है। और सीए वाले बच्चे तो तुम्हें पता है पहले इतना पढ़ लेते हैं, उन्हें बीकॉम का पढ़ना ही नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू आप हमारे पास आए, आपने अपना कीमती समय दिया। हम चाहेंगे आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहो। आपको अगर लाइफ में लगे कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, टीचिंग, पर्सनल, एजुकेशन लाइन में, देखो भाई अब इन्होंने 13 मेरे को अराउंड 14-15 साल हो चुके हैं, ऑफिशियली 14, बाकी घर पे भी मैंने पढ़ाया था, तो 15 ईयर्स हो चुके हैं। तो ठीक है, टीचिंग लाइन से हर साल कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते ही रहते हैं। तो आपको कभी भी कुछ भी लगे, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली जो है मुझसे पूछ सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो। हम भी वही सी लाइन में ही है, अभी सीए फाइनल तक की जर्नी में आ चुके हैं, सीए भी बन जाएंगे। बाकी और सबको पता ही है। तो आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।